हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अभी पीएलसी एंड स्काडा स्टार्ट किया है, तो पीएलसी एंड स्काडा के बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने कल बताया था आपको, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे और बताना है। क्या बताना है, देखिए आज मुझे पढ़ाना है आपको आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी। तो आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी पढ़ाने के लिए देखिए मैंने उसका आर्किटेक्चर बनाया है, यानी कि उसका मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, जिसमें ब्लॉक डायग्राम में मैंने अलग अलग सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। तो देखिए जैसे कि हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं कंप्यूटर का, वैसे ही पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम भी बनाते हैं। जैसे पीएलसी में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो वर्क करते हैं, तो वैसे ही हम उसका भी डायग्राम बना लेते हैं, ब्लॉक डायग्राम। इसी टाइप से हम पीएलसी का भी ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है किसका, पीएलसी का। पीएलसी मैंने आपको कल बता दिया था अच्छे से, क्या है कि ये एक हाई प्रोसेसिंग यूनिट है जो बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये एक यूनिफॉर्म भी डिवाइस कह सकते हैं इसको। तो देखिए क्लोज लूप सिस्टम भी कह सकते हैं, कल मैंने बताया था। देखिए आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी क्या है, देखिए फर्स्ट इसका हमने डायग्राम बनाया है इनपुट सिग्नल का। यहाँ पर क्या है, इनपुट मेमोरी है, फिर सीपीयू है, फिर यूजर मेमोरी है, उसके बाद प्रोग्रामिंग डिवाइसेस लगी होंगी वहाँ पर। यहाँ पर सीपीयू से क्या होगा, आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, और फिर एक्सटर्नल मेमोरी भी आप कनेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं इसके वर्क को आपको अच्छे से समझाती हूँ। अच्छे से क्या समझाती हूँ, देखिए इनपुट सिग्नल, कोई भी सिग्नल है आप कहाँ देंगे, इनपुट पे ही तो देंगे। इनपुट डिवाइसेस जो होंगी उन्हीं से तो आप सिग्नल को एंटर कराएंगे। तो जो हमारा सिग्नल है वो आप इनपुट सिग्नल जब आप देते हैं तो इनपुट सिग्नल कहाँ देंगे, इनपुट मेमोरी में देंगे। जो भी आपकी मेमोरी होगी इनपुट, आप उसी को इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जब आपको सिग्नल देना है तो आप कहाँ देंगे, इनपुट मेमोरी में देंगे। इनपुट मेमोरी से सिग्नल कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में जाता है इनपुट मेमोरी से सिग्नल, फिर सीपीयू क्या करता है, उसको रीड करता है। ये सिग्नल कैसा होता है, 4 डिजिट का होता है, और ये बाइनरी में कन्वर्ट होके सीपीयू को मिलता है। ठीक है, तो बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद सीपीयू को मिलेगा जब सिग्नल, तो ये क्या करेगा, सिग्नल को प्रोसेस करेगा। सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए क्या लगा है, यहाँ पर यूजर मेमोरी लगी है, जो क्या करती है, एज ए प्रोसेसर काम करती है। तो जब ये सिग्नल को प्रोसेस करेगा, वापस फिर से क्या करेगा, सीपीयू को दे देगा सिग्नल को। यानी कि इसने प्रोसेस कर लिया, यानी कि इसने रीड कर लिया कि इसमें क्या सिग्नल आया है, यानी कि हमें स्विच को ऑन करना है या ऑफ़ करना है। ऑफ़ की कंडीशन में इसको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और ऑन की कंडीशन में इसको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर हमें सिग्नल मिल गया। फिर यूजर मेमोरी से फिर क्या होगा, प्रोग्रामिंग जो हमारी डिवाइसेस लगी होती हैं, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस, तो प्रोग्रामिंग डिवाइसेस से सिग्नल जो है हमारा वो क्या करता है, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस से क्या करते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं। देखिए कोई भी मान लीजिए कंप्यूटर है, पीएलसी को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कंप्यूटर है, आपको कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन वर्क कराना है, कोई भी वर्क करना है, तो आपको उसमें प्रोग्रामिंग तो पहले करनी ही होगी। जैसे कि आपको वहाँ पर स्विच का प्रोग्राम करना है, या फिर डोर का प्रोग्राम करना है, या फिर लैंप का करना है, या किसी मशीन को ऑपरेट कराना है, तो उस हिसाब से उसमें क्या करना होगा, आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो प्रोग्रामिंग को हम पहले ही कर लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्ट होंगी, जो क्या करेंगी, प्रोग्राम करने के बाद क्या करेंगी, यूजर मेमोरी को वो प्रोग्राम यूजर मेमोरी में चला जाएगा। यूजर मेमोरी जो है, जो सीपीयू से सिग्नल आता है उसको क्या करता है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही उसको रीड करता है। ठीक है, रीड करने के बाद वापस सीपीयू को दे देता है प्रोसेस करने के बाद। ठीक है, अब सीपीयू से जो सिग्नल आता है उसको सीपीयू क्या करता है, सीपीयू उसको रीड करता है, अच्छे से प्रोसेस करता है कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। फिर वो क्या करता है, डाटा को अच्छे से रीड करने के बाद आउटपुट पे रिजल्ट को फाइंड कराता है। आउटपुट मेमोरी जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं उस पर क्या करता है, आउटपुट को सेंड कर देता है। तो यहाँ पर हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है, यानी कि इनपुट मेमोरी से सिग्नल कहाँ गया, सीपीयू में गया, और सीपीयू ने रीड किया। इधर से भी प्रोग्राम होने के बाद
यहाँ पर यूजर मेमोरी में हमें जो फाइंड हुआ था प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंग सिग्नल को ये पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद कहाँ देगा, सीपीयू में दे देगा। मैनुअली सीपीयू में सिग्नल एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, उस सिग्नल को रीड करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, एक्चुअल में उसे करना क्या है, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस पे वहाँ पर भेज देगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस पे सिग्नल प्राप्त होने के बाद मान लीजिए यहाँ पर आप एक्सटर्नल कोई मेमोरी जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई डेटा है, अगर कोई डेटा है, आपको डाटा को क्या करना है, सेव करना है, परमानेंट सेव करना है, तो परमानेंट सेव करने के लिए एक्सटर्नल मेमोरी आपको जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि कंप्यूटर है, कभी हैक हो गया, कोई वायरस आ गया, तो आपका जो डाटा था वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए एक्सटर्नल मेमोरी जोड़ना भी ज़रूरी होता है, ताकि आपका सारा डाटा उसमें क्या हो सके, स्टोर हो सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप एक्सटर्नल मेमोरी लगाकर क्या किया, आपने डाटा को परमानेंटली स्टोर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, देखिए आगे देख लेते हैं हम पीएलसी के इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स क्या हैं। तो इसको रब करेंगे, पीएलसी के इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स, यानी कि इनपुट पार्ट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और आउटपुट कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स यानी कि मॉड्यूल्स आते हैं। ठीक है, उसे मॉड्यूल्स कहते हैं। तो देखिए पीएलसी के इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स, यहाँ पे लिखेंगे पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल्स। ओके, देखिए पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स का मतलब होता है ऐसी डिवाइसेस जो क्या करें, जो हमारी उसमें कनेक्टेड रहें, सब कनेक्टेड रहें, उसको बोलते हैं सब कनेक्टेड। ठीक है, तो देखिए इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, हम लिखेंगे इनपुट डिवाइसेस है हमारी कौन कौन सी, स्विचेज हो गया। ठीक है, पुश बटन भी बोल सकते हैं, पुश बटन भी हो गया, स्विचेज भी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, सेंसर भी हो सकता है, सेंसर भी हो सकता है हमारा, किसी चीज को सेंस करके ही तो आप इनपुट, कोई भी इनपुट होगा वो सेंस तो करेगा ना, सेंसर लगे रहते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, इनपुट में आएगा सेंसर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जो हमारा इनपुट में क्या हो जाएगा, और आउटपुट मॉड्यूल रिले। ठीक है, आउटपुट मॉड्यूल रिले, आउटपुट मॉड्यूल रिले, ये भी हमारी क्या होगी, इनपुट में आती है रिले। रिले जो हमारी आउटपुट मॉड्यूल के लिए रिले लगी रहती है, वो हमारी किस में आती है, इनपुट मॉड्यूल्स में आती है। ठीक है, इस तरह से। और हम लैंप भी यूज कर सकते हैं, लैंप, जैसे कि आपने इनपुट देने के लिए कोई लैंप लगा रखा है, उस लैंप को ग्लो करके आप इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये भी हमारा इनपुट मॉड्यूल्स में आ जाएगा। इसके बाद देखिए आउटपुट मॉड्यूल्स में कौन कौन से आते हैं, पीएलसी के आउटपुट मॉड्यूल्स भी लिख लीजिए, पीएलसी के आउटपुट मॉड्यूल्स। आउटपुट मॉड्यूल्स में देखिए पीएलसी के आउटपुट मॉड्यूल्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स आते हैं। देखिए एक तो हूटर होता है हमारा, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने इसको बताना प्रेफर्ड समझा। देखिए क्या है, हूटर्स हमारे हो गए, वल्व्स हो गए, हूटर्स, वल्व्स, और इंडिकेटर लैंप जो हमारा होता है, इंडिकेटर लैंप, ये सब आउटपुट के जैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, देखिए इंडिकेटर लैंप, आउटपुट मॉड्यूल्स हमारे कौन कौन से हो गए, हूटर, वल्व्स, इंडिकेटर लैंप। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए ये हमने इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स के बारे में जान लिया। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा पीएलसी जो होता है वो क्या करता है, एक सिक्वेंशली वर्क करता है। ठीक है, जबकि सिक्वेंशली का मतलब एक टाइम में एक वर्क करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी जो भी आपको प्रोसेसिंग करानी है
जो भी वर्क आपको कराना है वो एक ही बार में सारा कर दे, ऐसा नहीं करेगा। ये सिर्फ एक बार में एक ही वर्क कर सकता है। बट पीसी क्या है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर क्या है, एक बार में कई सारे वर्क भी कर सकता है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है हमारा पीएलसी और पर्सनल कंप्यूटर में। ठीक है, पीसी में। तो इस तरह से हमारा पीसी और पीएलसी दोनों में डिफरेंस जान गए आप, यानी कि पीएलसी सीक्वेंसली वर्क कर सकता है बट पीसी नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना सा लाइन आपको मैंने बोल दिया है, आप लिख लेना। अब देखिए हम पीएलसी के आर्किटेक्चर में जो यूज होने वाली हमारी क्या होती हैं, बसेस होती हैं, कुछ बसेस होती हैं, उन बसेस के बारे में जान लेते हैं। तो पीएलसी में यूज होने वाली बसेस कौन कौन सी हैं, देखिए पीएलसी में यूज होने वाली बसेस। ठीक है, बसेस के बारे में आप जानेंगे, बसेस क्या होती हैं। देखिए 3 टाइप की बसेस होती हैं हमारी। एक तो होती है डाटा बस, ठीक है। सेकंड होती है हमारी, सेकंड क्या होती है हमारी, एड्रेस बस, ओके। थर्ड हमारी होती है, थर्ड क्या होती है हमारी, कंट्रोल बस। ठीक है, इन तीनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वर्क से क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे पूछता है कि मान लिया ऑप्शन में दे दिया कि पीएलसी में कौन सी बसेस यूज होती हैं। अब ऑप्शन में कि नहीं, ये डाटा, एड्रेस और कंट्रोल में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको याद रखना है कि 3 टाइप की बसेस यूज होती है पीएलसी में। कौन सी, डाटा, कंट्रोल और एड्रेस। ठीक है, अब डाटा बसेस का क्या काम होता है देख लेते हैं हम। डाटा बसेस क्या होती है, एक्चुअल में ये 8 बिट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, 8 बिट होती है। 8 बिट बाइनरी डिजिट में पाई जाती है, ये 8 बिट होती है। और 8 बिट के साथ साथ ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल भी होती है। ठीक है, क्या होती है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल भी होती है और क्या होती है, बाई डायरेक्शनल इंटरनल मेमोरी होती है। ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल इंटरनल डाटा बसेस। ठीक है, डाटा बसेस, ओके। क्या लिखेंगे, देखिए 8 बिट होती है और बाई डायरेक्शनल भी होती है, इंटरनल डाटा बसेस होती है। यानी कि ये इंटरनल कंपोनेंट में काउंट की जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एड्रेस बसेस। एड्रेस बसेस क्या होती है हमारी, ये 16 बिट की होती है। ये 16 बिट की होने के साथ साथ क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। ये क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल और क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल हमारी होने के साथ साथ इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, 2x16 मक्स जैसे यूज कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं आप, 16 बिट की होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, बट कैसे, 2x16 मक्स के जैसे आप यूज कर सकते हैं। आपने मक्स तो पढ़े ही होंगे, किस में पढ़े होंगे, ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें हमारे 2x4 का होता है, 2x16 का होता है, 2x8 का होता है मक्स। तो उस तरह से हम 2x16 मक्स के जैसे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी कंट्रोल बस आ गई। अब कंट्रोल बस में क्या होता है, कंट्रोल बस में एक्चुअल में डाटा को जो हमारी सीपीयू के जो आउटपुट आता है सीपीयू से हमारा, उस आउटपुट को क्या करता है, कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो सीपीयू से फाइंड आउटपुट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, दैट्स फाइनल। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए पीएलसी में यूज होने वाली बसेस, पहली क्या है हमारी, डाटा बसेस। सेकंड है हमारी एड्रेस बसेस। थर्ड है हमारी कंट्रोल बसेस। ठीक है, तो हमारी जो डाटा बसेस होती है वो क्या होती है, 8 बिट होती है और बाई डायरेक्शनल होती है। इंटरनल डाटा बसेस के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, ये क्या होती है हमारी एड्रेस बसेस, क्या होती है 16 बिट होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि एक दिशीय होती है। और ये क्या होती है, दो दिशीय होती है। बाई डायरेक्शनल मतलब 2 दिशीय होती है। और 2x16 मक्स के जैसे इसका यूज कर सकते हैं आप। और ये कंट्रोल बसेस क्या होती है, कंट्रोल बसेस हमारी सीपीयू से फाइंड आउटपुट को क्या करती है,
कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं पीएलसी के बारे में। एक पीएलसी में ही आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत ही एक ऑक्टो कॉपलर लगाया जाता है। ऑक्टो कॉपलर क्या करता है, देखिए ऑक्टो कॉपलर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्टो कॉपलर से क्वेश्चन इस बार पीएलसी में यूपीपीसीएल में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑक्टो कॉपलर्स इतने में आ जाएगा, यहीं पे बता देती हूँ। ऑक्टो कॉपलर्स हेडिंग डालेंगे आप, ऑक्टो कॉपलर्स स्टार बना लीजिए। इसको मैं अलग से थोड़ा सा बताना चाह रही थी इसके बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसी हेडिंग डाल दी है। देखिए ऑक्टो कॉपलर्स क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, जो हमारा आउटपुट सिस्टम होता है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकली तो सेपरेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, आउटपुट सिस्टम को, आउटपुट डिवाइसेस ऐसे बोल लीजिए, को इलेक्ट्रिकली क्या करता है, सेपरेट करता है। बट क्या करता है, ऑप्टिकली क्या करता है, कनेक्टेड करता है। ठीक है, बट ऑप्टिकली कनेक्टेड करता है। ठीक है, अब देखिए इतना तो हमने जान लिया ये करता क्या है, ऑप्टिकली कनेक्टेड करता है। इसमें क्या होता है, एलईडी और फोटो डायोड यूज किए जाते हैं। इसमें एलईडी एंड फोटो डायोड, क्या चीज, फोटो डायोड यूज करते हैं। ओके, देखिए इसमें एलईडी और फोटो डायोड यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सीपीयू से जो हमें सिग्नल फाइंड होता है, एक्चुअल में होता क्या है, सीपीयू से जो सिग्नल फाइंड होता है उसको ये क्या करता है, आउटपुट डिवाइस से लिखेंगे यहाँ पर, सीपीयू से फाइंड सिग्नल को पीएलसी लिखेंगे। पीएलसी में किसी भी वोल्टेज से बचाने के लिए सीपीयू को किसी भी वोल्टेज से, यानी कि ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए क्या करता है, ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए आइसोलेशन स्टेज क्या करता है, आइसोलेशन स्टेज को ऑक्टो कॉपलर से गुजारता है। ठीक है, क्या करता है, बचाने के लिए आइसोलेशन स्टेज भी बोलते हैं इसको, या इसको ऑक्टो कॉपलर भी बोलते हैं, ऑक्टो कॉपलर। ओके, या इसको ऑक्टो कॉपलर भी बोलते हैं, के लिए सिग्नल को क्या करते हैं, गुजारते हैं। ठीक है, सिग्नल को गुजारते हैं या पास कराते हैं। ठीक है, सिग्नल को पास कराते हैं, या फिर यहाँ पर पास लिख लीजिए, गुजारते थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए पास कराते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से ओवर भी देख लेते हैं। ऑक्टो कॉपलर्स के बारे में क्या है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस जो हमारी होती हैं उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकली तो सेपरेट रखता है, बट क्या करता है, ऑप्टिकली ये क्या करता है, कपल्ड रखता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, जो हमारा सीपीयू से सिग्नल फाइंड होता है, मान लिया सीपीयू से हमें सिग्नल जो मिला है उसको क्या करता है, उस सिग्नल को मतलब इससे पास कराया जाता है। पास क्यों कराया जाता है, कि कोई भी सीपीयू में ओवर वोल्टेज अगर मान लिया आ गई, वैसे प्लस माइनस 5 वोल्टेज अप्लाई की जाती है, प्लस माइनस 5 या फिर प्लस माइनस 12। ओके, इतनी वोल्टेज अप्लाई की जाती है पावर सप्लाई में। तो लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ रही है या इससे कम आ रही है तो उसे सीपीयू को बचाने के लिए
सिग्नल को क्या कराया जाता है, ऑक्टोकॉपलर से पास कराया जाता है। ठीक है, बस इतना सा ही काम है इसका, ऑक्टोकॉपलर का, बस इतना सा ही जानना था। अब ये बताया मैंने क्यों आपके लिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्यों है, अब पूछेगा आपसे ऑक्टोकॉपलर का काम क्या है। ठीक है, मान लिया वहाँ पर ऑप्शन में आ गया कि ऑक्टोकॉपलर्स वर्क एज ए, तो वहाँ पर वर्क एज ए क्या करता है, ये वहाँ पर क्या करता है, सेफ रखता है सीपीयू को, किससे, ओवर वोल्टेज से। ठीक है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपको तो पता ही होगा यूपीपीसीएल कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। कोई भी चीज़ पूछ ले बस, बट आपके माइंड से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा केयरफुली इस सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे और थोड़ा सा क्वेश्चन इस बार घुमा के भी पूछ सकता है, इसीलिए थोड़ा हम लोगों को भी घूम घूम के ही पढ़ना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं, हम नेक्स्ट एडवांटेज देख लेते हैं। इसके एडवांटेज हमारे क्या क्या होते हैं पीएलसी के। पीएलसी के एडवांटेज लिख लेंगे हम। एडवांटेज ऑफ पीएलसी, एडवांटेज ऑफ पीएलसी में आप लिखेंगे, देखिए फर्स्ट इसका क्या है, देखिए एडवांटेज, प्रोग्रामिंग, स्कैनिंग टाइम, होता है वो क्या होता है, मिली सेकेंड में होता है। ठीक है, यानी कि बहुत कम टाइम में ये क्या करता है, प्रोग्राम को स्कैन कर लेता है। ठीक है, कितना, मिली सेकेंड टाइम लगता है, बहुत माइनॉरिटी सा टाइम। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इसका एडवांटेज क्या है, लो पावर कंज्यूम करता है, लो पावर कंजप्शन, बहुत लो पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड एडवांटेज क्या हुआ हमारा, थर्ड एडवांटेज हुआ हाई प्रोसेसिंग स्पीड, हाई प्रोसेसिंग स्पीड। ओके, हाई प्रोसेसिंग स्पीड रहती है इसकी, यानी कि प्रोसेस करने की, सिग्नल को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद चौथा हमारा एडवांटेज है पीएलसी का आप रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए पीएलसी को 100 रिले से, रिले को एक पीएलसी से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, कितनी अच्छी चीज़ है कि आप जहाँ पर 100 रिले लगाएंगे वहाँ पर एक पीएलसी लगा लीजिए और वहाँ पर आपको उतना ही आउटपुट फाइंड होगा जितना आपको 100 रिले दे रही थी। ठीक है, तो कितना ज़्यादा ये मतलब जो ज़्यादा उसमें कंपोनेंट में जगह भी ज़्यादा नहीं घेरेगा, कम जगह में लग जाएगा। एक पीएलसी आप लगाएंगे तो कम जगह में लगेगा, अब 100 रिले आप लगाएंगे तो वहीं पे ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत होगी, यानी कि आपको डिवाइसेस बड़ी बनानी पड़ेगी और पीएलसी आप लगाएंगे तो डिवाइस छोटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से इसके एडवांटेज हो गए। अब एडवांटेज क्या है, देखिए रिले का यूज कहीं कहीं नहीं भी कर सकते हैं आप, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन करनी है, लिख लीजिए यहाँ पर, इसका एडवांटेज ये है कि पीएलसी को कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं और किसके लिए कर सकते हैं, एक्सचेंज टेक्स्ट के लिए। ठीक है, एक्सचेंज टेक्स्ट मतलब कोई आपको कोई भी टेस्ट करना है बट आपको चेंज करके करना है, चेंज टू चेंज करके करना है। अभी मान लिया आपने कोई और टेस्ट कर लिया, फिर दूसरा टेस्ट करना है, फिर दूसरा करना है, तो एक्सचेंज टेस्ट के लिए भी आप पीएलसी का यूज कर सकते हैं।
उसके बाद ग्राफिक में भी यूज होता है, ग्राफिक सिस्टम है वहाँ पे भी यूज होता है पीएलसी। और कहाँ पर यूज होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज होता है, बट आप रिले को यूज नहीं कर सकते वहाँ पर। कम्युनिकेशन सिस्टम में आप पीएलसी का यूज करेंगे बट रिले का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा पीएलसी इज़ द बेस्ट। किससे बेस्ट है, हमारा रिले से बेस्ट है। ठीक है, रिले का यूज वहाँ पर आप कम्युनिकेशन सिस्टम में नहीं कर सकते हैं, बट पीएलसी का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको एडवांटेज भी बता दिए। अब आई होप कि आपका कुछ भी नहीं छूटा है, बस एप्लीकेशंस थोड़े से छूटे हैं, यहाँ पे डाल लीजिए एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में आपको पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ठीक है, पावर प्लांट में यूज करते हैं। ओके, पावर प्लांट में भी यूज करते हैं पीएलसी का। उसके बाद क्या आ गया हमारा, मशीनिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशंस आपको याद रखने हैं, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट, मशीनिंग। वैसे तो ज़्यादातर पीएलसी का यूज जहाँ पर कंट्रोल सिस्टम है कहीं भी हो, दैट मीन्स कहीं पावर प्लांट में हो या फिर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में हो या फिर कहीं मशीनिंग में हो या फिर कहीं इंडस्ट्री में हो या कहीं पर भी हो, A to Z, वहाँ पर आपको पीएलसी यूज करना बेस्ट रहेगा। ठीक है, यूज करने के लिए आप रिले भी यूज कर सकते हैं, बट वहाँ पर बेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग टाइमिंग ज़्यादा होती है रिले की, और पीएलसी की प्रोसेसिंग टाइमिंग कम होती है। और हमें क्या चाहिए होता है, हमें आउटपुट बहुत कम टाइम में अच्छा आउटपुट चाहिए होता है, इसलिए हम पीएलसी को ज़्यादातर यूज करते हैं। इसीलिए हमने एप्लीकेशन आपको लिखा दी है इसके, और हमने एडवांटेज भी बता दिए। और पीएलसी का मैंने आपको चैप्टर आधा फिनिश हो गया है, आधा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें आपको पढ़ाऊंगी लैंग्वेज, पीएलसी में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती हैं उसमें आपको मैं अच्छे से बताऊंगी। जैसे कि लैडर लैंग्वेजेस हमारे सिलेबस में है, लैडर से क्वेश्चन आए थे, तो हम वहाँ पर क्वेश्चन था हमारा यूपीपीसीएल में कि पीएलसी में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, तो पीएलसी में आपको बताना था कौन सी यूज होती है, लैडर लैंग्वेज वहाँ पर ऑप्शन में था। तो लैडर लैंग्वेज से हमें क्वेश्चन इस बार अंदर से पूछ सकता है, इसीलिए हमें लैंग्वेज को भी अच्छे से पढ़ना है, और इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।